हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोएम रिस्क के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर में जो इस पोएम के एंड में दिए हुए हैं, एक्टिविटी कॉम्प्रिहेंशन। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लाइन टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर एक्सप्रेस। फोर ऑप्शन आपके सामने है। फियर अबाउट फेलियर, फियर अबाउट डिस्करेजमेंट, fear about some losses and fear to being hopeless। पोएम को आपने अच्छे से सुना होगा, प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। तो इसका सही जो आंसर है, फियर अबाउट टू बीइंग होपलेस। डेस्पेयर मीन्स होपलेस। ओके, नेक्स्ट, हु कंपोज द पोएम रिस्क। पोएम का ऑथर कौन है, किसने कंपोज की पोएम को। आपका आंसर होगा जेनेट रेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सक्सेस। स्टूडेंट्स, यू नो एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व रिस्क। आप आंसर में लिख सकते हैं, होप में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर एंड लाइफ इनटू डेथ। आशा निराशा में बदल सकती है, मृत्यु डेथ में बदल सकती है। तो ये रिस्क है, हर एक्टिविटी में रिस्क इन्वॉल्व होता है। एंड लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज। तो आंसर में आप ये लाइन अवश्य लिखेंगे, सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। सफलता क्या है, रिस्क लेना ही सफलता है। ओके, तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। मैं इसकी आपको कुछ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, अभी आप समझ लें किस तरीके से आंसर लिखना है। सेकंड, हु इज ट्रूली फ्री। सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो स्वतंत्र कौन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें पोएम में पढ़े हैं तो आपको समझ में आया होगा, रिस्क आर एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क के बिना हम नहीं रह सकते, जीवन का एक ये पार्ट है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। अनलेस वी टेक रिस्क वी गेन नथिंग एंड बिकम नथिंग। मीन्स आप समझ सकते हैं जो मैंने बोला, कि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे हम कुछ भी बन नहीं सकते हैं और कुछ भी गेन नहीं कर सकते हैं। Those who don't have the courage are slave to think about which they are sure। निश्चित रूप से जो साहस ही नहीं करेंगे, करेज नहीं करेंगे और जो कार्य करने के लिए आगे नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली वो एक दास की भांति अपने आप को फील करेंगे और निश्चित रूप से वो उन चीज़ों के ही गुलाम बन के रह जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, रिस्क लेना पड़ता है एंड ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। और वाकई जो व्यक्ति रिस्क लेता है वो ही स्वतंत्र कहलाता है। तो इसमें ये आपको इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ। देखिए इसमें जो वर्ड है हैजर्ड मीन्स डेंजर, खतरे। असली जो जीवन का खतरा है, जो डेंजर है, जो जोखिम है, और जीवन का सबसे बड़ा जो रिस्क है वो क्या है, तो यही इसमें आप बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पोइट सेज दैट ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ टू इज टू रिस्क नथिंग। रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा खतरा है। ए पर्सन हु अवॉइड टेकिंग रिस्क गेन नथिंग।
becomes valueless and his life become a total failure। ये आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है इसमें, व्हेन इज ए मैन फिल्ड विथ डेस्पेयर, व्यक्ति निराशा से कब भर जाता है, ये आप इसमें देखेंगे। तो पोएम को पढ़ते समय ज़रूर आपको ये लाइन मिली होगी, क्योंकि ये जो वर्ड है इसके लिए भी मैंने बताया था आपको, होप का ऑपोजिट वर्ड। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, समटाइम वी सक्सीड इन अचीविंग द थिंग्स दैट वी वांट टू अचीव, बट समटाइम्स we also fail to achieve them, and then we are filled with despair. Still risk must be taken, otherwise we will never succeed. Okay students, means हमें जीवन में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और जीवन तो खतरों से भरा होता है, हर चीज़ में रिस्क है। और जब हम कोई भी चीज़ें करते हैं और वो होती जाती हैं तो हम सफल होते हैं, और हमेशा हम अचीव करना ही चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब हम असफल हो जाते हैं, और जब हम असफल होते हैं तो डिस्पेयर से भर जाते हैं। तो यही इसमें लिखना है, व्हेन इज ए मैन फिल्ड विद डिस्पेयर, आप लिख सकते हैं व्हेन वी आर फिल्ड विद डिस्पेयर समटाइम्स वी फेल टू अचीव समथिंग। ये चीज़ें आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड, फ्रीडम को एंजॉय कैसे किया जा सकता है, कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो इसका आंसर आपको लिखना है, देखो हाउ से कोई भी क्वेश्चन जब शुरू किया जाता है तो उसमें मेथड बताया जाता है, तरीका बताया जाता है, किस तरीके से। अकॉर्डिंग टू पोइट, जिस तरीके से पोइम में बताया है, ए मैन्स लाइफ इज मीनिंगलेस इफ ही डजंट टेक रिस्क, यदि कोई भी रिस्क मनुष्य नहीं लेता है तो आप समझ सकते हैं उसका जीवन मीनिंगलेस है। ही गेट्स नो रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर उसका कोई अस्तित्व या कोई पहचान नहीं बन पाती है। सच पर्सन आर चेन्ड बाय ए काइंड ऑफ सर्टेनिटी, ऐसे लोग होते क्या हैं, वो किसी न किसी तरीके से अपने कुछ बंधनों में और अपनी भावनाओं में बंधे रहते हैं। एंड दे लॉस देयर फ्रीडम, और वही व्यक्ति हैं जो अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाते और वो खो देते हैं। एंड फ्रीडम कैन बी एंजॉयड ओनली बाय ए रिस्क टेकिंग मैन, फ्रीडम कौन एंजॉय करेगा, वह व्यक्ति जो रिस्क लेता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट एक्सीडिंग 60 वर्ड ईच। इनका आंसर थोड़ा बड़ा लिखना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसमें नॉट एक्सीडिंग 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी टेक रिस्क, हमें रिस्क क्यों लेनी चाहिए, क्यों हमें जोखिम उठाने चाहिए, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड इन लाइफ। पहली बात तो ये कि हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व होते हैं लाइफ में। और ये लिख सकते हैं कि देयर इज ए रिस्क इन वॉट एवर वी डू, रिस्क मस्ट बी टेकन दो वी मे फेल टू अचीव थिंग्स वी डिजायर। ए पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क गेन नथिंग इन लाइफ, रिस्क तो लेनी पड़ेगी,
और हर कार्य में रिस्क होती है, और कोई भी व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है वो जीवन में कुछ भी गेन नहीं कर पाता है। He does not learn, he does not feel, he does not change, and he does not grow. His life is without love, meaningless and full of failure. तो ये आपको समझना है और ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। What is immediate advantage of avoiding risk? सेकंड जो क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स में आप इसको लिखेंगे कि कोई व्यक्ति जो रिस्क को अवॉइड करता है, रिस्क लेना नहीं चाहता है, उसको इमीडिएट एडवांटेज क्या मिल सकता है, इसमें आपको ये लिखना है। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, ये लाइन आप लिखें पहले, और उसमें ये भी डिस्क्राइब कर दें कि एवरी ह्यूमन एक्शन हैज़ सम रिस्क। पीपल हु अवॉइड टेकिंग रिस्क हैव एन इमीडिएट एडवांटेज ऑफ इट। एन एडवेंचरस में बी अवॉइड सफरिंग एंड sorrow बाई अवॉइडिंग रिस्क। इमीडिएट जो एडवांटेज उसको मिलेगा सिर्फ ये है कि वो थोड़े समय के लिए दुख से, शोरों से, सफरिंग से बच सकता है। एंड इसमें ये भी आप ऐड करेंगे, बट इन लॉन्ग रन ही इज श्योर टू बी ए बिग फेलियर इन लाइफ। मीन्स अगर वो इसी तरीके से चलता रहा तो डेफिनेट से आप समझ सकते हैं इस बात को कि वो सफल नहीं हो पाएगा। एंड ही विल अचीव नथिंग, लर्न नथिंग, एंड हिज लाइफ विल बी मीनिंगलेस। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड एक्सप्लेन दिस फ्रेज। अब इसमें देखिए आप, ये जो लाइन पोइम के अंदर दी गई है, इस लाइन में क्या कहा गया है वही आपको उसमें समझने की ज़रूरत है, उसी को आपको लिखना है। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, ये उन व्यक्तियों के लिए कही गई है जो जोखिम नहीं उठाते हैं, जो रिस्क नहीं लेते हैं अपने जीवन में, और वो अपनी निश्चित भावनाओं से ही बंधे रहते हैं, या वो गुलाम बन के रह जाते हैं अपनी इच्छाओं के, अपनी भावनाओं के, और उसी दायरे में वो रह जाते हैं और वो सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। तो इन लाइनों का उल्लेख करते हुए और फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि दिस फ्रेज रिफर्स टू द पीपल हु आर बाउंड बाय देयर ओन फीलिंग्स ऑफ सर्टेनिटी। दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग एनी रिस्क in their life. People avoid risk because they fear that they will fail, and they do nothing that they find new and out of the way. They satisfy themselves with doing things of which they feel sure. They risk nothing and therefore achieve nothing. So ऐसे जो लोग हैं जो जोखिम लेना ही नहीं चाहते हैं, जो जीवन में जोखिम लेने से डरते हैं और जो रिस्क उठाने से बचते हैं, उन्हें डर इसलिए लगता है कि वो असफल होने से डरते हैं, और उनका डर है असफल होने का, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करते और कुछ नया शुरू भी नहीं करना चाहते, और वो जो कर रहे हैं उन्हीं से वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, वो अपनी उन फीलिंग्स में ही बंधे रहते हैं और आश्वस्त रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट मेन थीम ऑफ द पोएम। एक्चुअली इसमें केवल पोएम का सेंट्रल आइडिया और थीम के बारे में बताना है। जो आप इसका जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, उसमें अपन ने पढ़ा था वो लिख सकते हैं, जैसे रिस्क इज ए
a motivational poem, and it motivates young men to take risk in life, as there is risk in doing everything. By avoiding risk, one can keep off sufferings and sorrow, but one cannot live a life of fulfillment. Success comes to those who have the courage to take risk, and a risk-free life is a life of non-achievement and failure. सो ये थीम है, उसको आप इसमें लिख सकते हैं, और ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही दी हुई है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपोजिट इमेज इन द पोएम, जो क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें आप देखिए क्या पूछा गया है. एक्चुअली कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऑपोजिट इमेज इसमें प्रकट करते हैं, तो वही जो विषमताएं हैं उनका ही इसमें इम्पोर्टेंस पूछा है, महत्व पूछा है. ठीक है, तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं. किस तरीके से आप आंसर को क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन व्हाट से शुरू होता है उसमें या तो किसी थिंग के बारे में पूछा जाता है या कोई आइडिया के बारे में पूछा जाता है. ठीक है, तो यहाँ आपको इस पोएम के जो भी इमेजेस, अपोजिट इमेजेस हैं, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करना है और अपना आंसर लिखना है. द पोएट यूज a long succession of opposite images to define this one has to face in life, and he emphasized the point that there is a great possibility of unexpected result in life. This is the reason why people avoid risk. To laugh is to appear the fool, to weep is to appear sentiment, to help is to be involved, and to live is to die, etc. are some of such image. तो इस तरीके से अपोजिट इमेज इस पोएम में ली गई है, और एक लंबी श्रृंखला है, ये समझ सकते हैं आप. कई बार इस तरह की सिचुएशन जो फर्स्ट स्टेंजा आप देखेंगे उसी में आपको दिखाई दे जाएंगी कि उसमें होप एंड डिस्पेयर, लाइफ एंड डेथ, ठीक है, लाफ एंड वीप, तो ये सब अपोजिट इमेज जो इसमें इंक्लूड की गई है उसी के बारे में आपको बताना है इसके आंसर में. ठीक है, तो मुख्य रूप से जीवन में जो भी परिणाम की जो अत्यधिकता मान लो बनी रहती है और संभावनाएं बनी रहती हैं कि किस तरीके से व्यक्ति को हंसने में क्या जोखिम है, इन्वॉल्व होने में क्या जोखिम है, और जीवन में क्या रिस्क है, वो सब इसमें आपको बताना है. और मुख्य रूप से लोग जोखिम उठाने से और रिस्क लेने से दूर भी इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो उन परिणामों से डरते हैं कि हंसने में मूर्ख होने का डर रहता है, रोने में भावुक दिखाई देने का डर रहता है, मदद करते हैं किसी की तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने का डर रहता है, और जीते हैं जीवन जीते हैं तो फिर उसमें डेथ का रिस्क रहता है. तो इस तरीके से कुछ हैं, ये चीज़ें आप इसमें लिखेंगे. टू लाफ इज़ टू अपीयर द फूल, टू वीप इज़ टू अपीयर सेंटिमेंटल, टू हेल्प इज़ टू बी इन्वॉल्व, टू लिव इज़ टू डेथ और डाई. ठीक है, आर सम ऑफ सच इमेज. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, और जो एक्टिविटी सेकंड है जिसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इनमें आपको एक्सप्लेन करना होता है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट इसमें जो लाइन दी हुई है टू लाइव से लेकर के और टू रिस्क नथिंग, जो कि लाइन नंबर 8 to 12 है, और सेकंड में द पर्सन हु ग्रो लाउड लिव, तो ये 13 to 17 जो पोएम की लाइन्स हैं उनको एक्सप्लेन करना, वो भी विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. तो इसकी शुरुआत जिस तरीके से हम करते हैं, सबसे पहले जो इसका रेफरेंस देते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, पोएम का नाम आ जाएगा और रिटन बाय पोइट का नाम आ जाएगा. ठीक है, कौन से पोइट के द्वारा, जैसे जेनेट रेंट के द्वारा लिखी हुई है. ठीक है,
और उसमें फिर कॉन्टेक्स्ट आपको लिख देनी है कि ये जो लाइन ली गई है, जैसे फर्स्ट की टू लिव इज टू रिस्क नथिंग और द पर्सन हु ग्रो, तो ये जो लाइन है उनका रेफरेंस आप उसको लिखते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में आप उसको डालेंगे कि इन लाइनों में, विशेषकर इन दीज लाइन्स, ठीक है, पोएट ने क्या कहना चाहा है उसका कॉन्टेक्स्ट डालेंगे। और उसके बाद एक्सप्लेन, जो भी इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, एक्सप्लेन लिखेंगे इन दीज लाइन्स द पोएट वांट टू से। उसके बाद जो इसकी लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड इसके एक्सप्लेन करना है, उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या जब भी इस एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो होगा मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, उसमें आप और एक्सप्लेनेशन करना अच्छे से सीख सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।